नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें कि ये विवाद का विषय रहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। एक छात्र ने एक दर्शक ने हमसे ये प्रश्न पूछा कि प्रायः पुस्तकों में लिखा रहता है कि कुछ संविधान में और भी प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, उसकी वजह से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के 450 हो गई है। और क्या स्थिति है, कितने हैं, क्या संविधान में 450 अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और प्राय पुस्तकों में इस पर कभी कभी कुछ अजीब ढंग से प्रस्तुतिकरण होता है और संख्या को 300 से 395 से ऊपर दर्शाया जाता है और 450 या जो भी संख्या किताबों में भिन्न भिन्न किताबों में लेखों के द्वारा दी जाती है। तो प्रश्न आज ये है कि वास्तव में भारतीय संविधान में क्या इतने वर्षों में लगभग 70 वर्ष बने हुए संविधान, 67 वर्ष बने हुए संविधान हो रहा है, तो क्या 68 वर्षों में भारतीय संविधान में 395 के 395 अनुच्छेद ही बने हुए हैं या उन अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा दी गई है और इस 70 साल की संवैधानिक यात्रा में क्या कुछ अनुच्छेदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संविधान में आज की तारीख में भी अगर आप संविधान का अध्ययन करें तो आपको 1 से लेके और 395 ही अनुच्छेद मिलेंगे। आपको संविधान में कोई 396वां अनुच्छेद नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके संविधान का आर्टिकल 396 क्या है, तो आप बताने की स्थिति में नहीं है। आपको यही बताना पड़ेगा कि हमारे संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है वो है 395। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए और संरचना की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो केवल 1 से लेके 395 अर्थात 1 to 395 आर्टिकल्स ही संविधान में आज की भी तारीख में बने हुए हैं। कोई 396 आर्टिकल आपके संविधान में नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न पे कभी भी हमारे मन में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए और जितने भी छात्रों के प्रश्न आए हैं सबके मन में ये कंफ्यूजन है किताबों की वजह से। तो आइए देखते हैं कि इस कंफ्यूजन का कारण क्या है, क्यों प्राय ऐसा लिख दिया जाता है कि 395 से ज्यादा भारतीय संविधान में अनुच्छेद हो गए। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि भारत के संविधान बनने के बाद आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 अर्थात 26 नवंबर 1949 को बनाया गया और कुछ प्रावधान 16 प्रावधान लगभग उसी दिन से लागू हो गए और शेष पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से लेकर आज तक की जो हमारी संवैधानिक यात्रा रही है, इसमें अनेक संविधान के संशोधन किए गए हैं। लगभग 102 संविधान संशोधन हुए हैं और ताजा जो अभी आपने देखा कि हमारी संसद ने जो संविधान में ओबीसी आयोग है, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था जिसकी संख्या थी 123 अर्थात 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था। लेकिन अब पारित होने के बाद जाहिर है कि उसकी संख्या 102 या 103 निर्धारित होगी। तो लगभग जो फिनिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसमें हमारे देश में 100 से ऊपर अर्थात 102 या 103 संविधान के संशोधन हो चुके हैं। जाहिर है जब कोई संविधान का संशोधन होता है तो संविधान के कुछ प्रावधानों को वो समाप्त करता है, कुछ प्रावधान नए जोड़ता है और इस प्रकार से वो एक एडिशन या डिलीशन की प्रोसेस करता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने या जितने भी संविधान के संशोधन आज तक हुए हैं उन्होंने 395 की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया है। अर्थात उन्होंने कोई ऐसा संविधान का संशोधन नहीं किया जो कि 396 आर्टिकल का क्रिएशन करता हो।
आज भी हमारे संविधान में 395 पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। उसके बाद हमारी अनुसूचियां शुरू हो जाती हैं, संविधान की अनुसूचियां शुरू हो जाती हैं, संविधान के प्रावधान 395 पे खत्म हो जाते हैं। इसलिए जितने भी संविधान के संशोधन हुए हैं वे सारे के सारे संविधान के संशोधन सब 395 तक ही उसी के बीच में जोड़े या घटाए गए हैं। और जब वो जोड़े या घटाए गए हैं तो उनको किसी भी आर्टिकल का ए या बी करके जोड़ा गया है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 300 है, आर्टिकल 300 में आर्टिकल 300 ए जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद आपके संविधान में आर्टिकल 51 ए जोड़ दिया गया, जिसमें कि पूरी मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो कहने का आशय यह है कि बहुत सारे प्रावधान जोड़े और घटाए तो गए हैं, लेकिन उनकी गणना करना हमारे लिए अनावश्यक है, क्योंकि उनकी गणना करके होगा क्या? आप उसको ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमारे संविधान का ये 396वां आर्टिकल है या 396वां अनुच्छेद है। कहना तो आपको यही पड़ेगा कि ये आर्टिकल 51 ए है, ये आर्टिकल 300 ए है। तो ए और बी की और सी इस प्रकार के जो एडिशंस हुए हैं आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 के बीच में, उसको बिल्कुल गणना करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई भी दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जोड़ घटाना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा जब तक हम हैं, जब तक हमारा वर्तमान संविधान है। यही आप सोच सकते हैं कि 70 साल में हमने अगर 100 संविधान संशोधन किए हैं तो जाहिर है कि कुछ संविधान के प्रावधान भी जोड़े गए होंगे, कुछ घटाए गए होंगे, और ये प्रक्रिया आपस में चलती रहेगी। तो इसके विवाद में पड़ने की आवश्यकता क्या है कि हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, जब सीधी सादी बात यह है कि अनुच्छेद 1 है और उसके बाद अंतिम अनुच्छेद 395 है। तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से आपको कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं पालनी चाहिए, और अपने दिमाग में बिल्कुल ये स्पष्ट होना चाहिए कि कभी भी भारतीय संविधान में कोई भी प्रश्न आए कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको 395 पे पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संविधान आपके पास ऐसा नहीं है कि जो आप कह सकें कि ये 395 से आगे का प्रावधान है। 396, 397, 398, 400 अनुच्छेद, ऐसा कोई अनुच्छेद आपके संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिन छात्रों के मन में जरा भी इस प्रश्न को लेकर कोई कंफ्यूजन है, आज के बाद उनको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, और बिल्कुल अपने दिमाग में स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए कि भारतीय संविधान में केवल और केवल 395 अनुच्छेद ही है। तो मुझे लगता है कि आज के इस संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण से इस प्रश्न का जो कई छात्रों ने लिखा कि इस पर चर्चा हो, तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक प्रश्न है, इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन किताबों की वजह से हो जाता है। लेकिन हमें बिल्कुल स्पष्ट होना है कि भारतीय संविधान में केवल 395 ही अनुच्छेद है। धन्यवाद।